हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल माइटी विट्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के इंग्लिश सब्जेक्ट के थर्ड सेमेस्टर के बारे में जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है थर्ड सेमेस्टर में हम लोग को इंग्लिश में। तो इसमें देखिए, सिलेबस बताने से पहले आपको हम बता दें कि टोटल आपका 6 पेपर दे रखे हैं, जिसमें से 2 कोर पेपर है और 4 जो है वो क्या है, आपका इलेक्टिव है। तो जो 2 जो कोर पेपर हैं उसमें से तो सबको पढ़ना है, वो कंपलसरी है, सारे लोग उसको लेंगे। बाकी जो 4 इलेक्टिव पेपर है वो सिलेक्टेड है, आपको ऑप्शनल है वो। उसमें से 2 पेपर्स आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। जिसको जो सही लगता है वो सेलेक्ट करता है। तो अपने अकॉर्डिंग सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, उस इलेक्टिव पेपर में से ले लेते हैं, रख लेते हैं। तो यहाँ देखिए क्या करना है, चूँकि हम पूरा 6 पेपर बताएंगे, जितने 6 पेपर्स हैं सारा बताया जाएगा। आपका ये सेमेस्टर थर्ड हो गया। और उसके बाद से ये जो आपका हो गया कोर्स टाइटल, इसका देखिए कंटेम्पोरेरी लिटरेरी थ्योरी, ये आपका कोर्स टाइटल हो गया। आगे कोर लिखा है, इसका कोर्स कोड है देखिए MENC 501, ये कोर्स कोड हो गया। यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट पे आते हैं, ये आपका यूनिट फर्स्ट हो गया। में देखिए पहला जो है आपका जो पढ़ना है हम लोग को, विक्टर जो है विक्टर सक्लोवस्की का जो है वर्क है, ये आर्ट एज टेक्निक, इसको पढ़ना है। आपका जो सेकंड है वो क्या है, आपका जो सेकंड है वो है फर्दिनांद द सस्यूर का है, नेचर ऑफ लिंग्विस्टिक साइन फ्रॉम पार्ट 1 चैप्टर फर्स्ट ऑफ कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स से है, इसको पढ़ना है। जो थर्ड पढ़ना है आप लोग को, थर्ड जो पढ़ना है वो रोलैंड बार्थेस का है, रोलैंड बार्थेस का है द डेथ ऑफ द आथर, ये बहुत अच्छा है। डेथ ऑफ द आथर सारा है, लिंग्विस्टिक से रिलेटेड है, सारी चीज़ें हैं इसमें। और ये जो पेपर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी आता है आपका, नेट वगैरह में इससे क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। तो यहाँ देखिए क्या है, जो रोलैंड जो बार्थेस हैं, इनका जो है द डेथ ऑफ आथर, ये पढ़ना है। ये देखिए जो फोर्थ है वो पढ़ना है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस नेट में आते हैं। आपका जो जैक्स डेरिडा राइटर हैं, जैक्स डेरिडा का पढ़ना है स्ट्रक्चर साइन एंड प्ले इन डिस्कोर्स ऑफ ह्यूमन साइंसेस फ्रॉम राइटिंग एंड डिफरेंसेस, ये आपका है जैक्स डेरिडा का वर्क, इसको पढ़ना है। अब आते हैं हम लोग इसका जो सेकेंड यूनिट है, सेकेंड यूनिट में पहला हम लोग को पढ़ना है सेकेंड यूनिट में इलेनस शोवाल्टर। देखिए इलेनस शोवाल्टर जो है, इनका पढ़ना है द फीमेल ट्रेडिशन चैप्टर 1 फ्रॉम अ लिटरेचर ऑफ द ओन। ये देखिए क्या है, ब्रिटिश वुमेन नॉवलिस्ट फ्रॉम द ब्रोंटे टू लेसिंग, ये पढ़ना हम लोग को यूनिट सेकेंड में। उसके बाद से जो सेकेंड राइटर हैं वो पढ़ना हम लोग को, जो है एडमंड विल्सन जो है, इनको पढ़ना है। क्या पढ़ना है इनको, मार्क्सिज्म एंड लिटरेचर पढ़ना है। उसके बाद से थर्ड जो पढ़ना हम लोग को ये है, देखिए एडवर्ड सईद का है, पढ़ना है। एडवर्ड सईद जो है आपके पढ़ना है हम इन लोगों को। क्या पढ़ना है इनका, इंट्रोडक्शन टू ओरिएंटलिज्म, ये पढ़ना है, ये एडवर्ड सईद का। थर्ड यूनिट का पहला जो थर्ड यूनिट का है जुर्गेन हैबरमास का पढ़ना है। क्या पढ़ना है, मॉडर्निटी एंड इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट, इसको पढ़ना है। जुर्गेन हैबरमास का क्या पढ़ना है, मॉडर्निटी एंड इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट, ये पढ़ना है। उसके बाद से देखिए क्या है, ये सेकेंड जो राइटर हैं जीन फ्रांसवा लियोटार्ड जो है, ये क्या है हम लोग को इनका पढ़ना है डिफाइनिंग द पोस्ट मॉडर्न, ये पढ़ना है। तीसरा देखिए क्या, स्टुअर्ट हॉल का पढ़ना है। स्टुअर्ट हॉल जो है इनका पढ़ना है कल्चर स्टडीज़ एंड इट्स थ्योरेटिकल लेगेसीज, ये हम लोग को पढ़ना है। अब उसके बाद से देखिए क्या होते हैं, हम आते हैं फोर्थ यूनिट जो है इसका। फोर्थ यूनिट में है पहला जैसे पढ़ना है, फोर्थ यूनिट में क्या पढ़ना है, वो हेडन वाइट का पढ़ना है। किससे लिया गया इनका जो द वैल्यू ऑफ नैरेटिविटी इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी, ये पढ़ना हम लोग को। अगले जो राइटर हैं वुल्फगैंग ईसर जो है, इनको पढ़ना है द रीडिंग प्रोसेस, ये पढ़ना है।
और देखिए फोनोमेनोलॉजिकल अप्रोच जो है ये है हम लोग को पढ़ना है। नेक्स्ट राइटर जो है ना स्टीफन ग्रीनब्लाट का जो है, अब देखिए रेजोनेंस एंड वंडर फ्रॉम लर्निंग टू कोर्स, इसको पढ़ना है। का नेटिविज्म इन लिटरेचर। अब हम आ जाते हैं 5th यूनिट की तरफ। अब हम आ जाते हैं 5th यूनिट। 5th यूनिट जो है, 5th यूनिट जो हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, भालचंद्र नेमाडे। नेमाडे का क्या है, नेटिविज्म इन लिटरेचर, इसको पढ़ना है। सेकेंड इसका पढ़ना है रंजीत गुहा। रंजीत गुहा का पढ़ना है ऑन सम एस्पेक्ट ऑफ हिस्टोरियोग्राफी ऑफ कॉलोनी इंडिया, ये पढ़ना हम लोग को। थर्ड इसका पढ़ना है रिचर्ड कैरिज का। रिचर्ड कैरिज का क्या पढ़ना है, इको क्रिटिकल अप्रोचेस टू लिटरेरी फॉर्म एंड जेनर, ये पढ़ना है। रिचर्ड जो कैरिज राइटर हैं इनका इको क्रिटिकल अप्रोचेस टू लिटरेरी फॉर्म एंड जेनर, ये पढ़ना है। अब देखिए ये फर्स्ट पेपर रहा। सेकेंड पेपर जो है आपका, सेकेंड पेपर भी क्या है, सेकेंड पेपर भी आपका ये कोर है। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जो ये टाइटल इसका है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। ये सारे के सारे क्या हैं, इंडियन राइटर्स हैं इसमें जो पढ़ेंगे। और EMENC 502 इसका क्या है, कोर्स कोड है। उसके बाद से देखिए क्या है, ये आपका यूनिट फर्स्ट आ गया। यूनिट फर्स्ट में हमको पढ़ना है पहला जो है महात्मा गांधी, व्हाट इज स्वराज। महात्मा गांधी जो क्या है, व्हाट इज स्वराज, जो कि हिंद स्वराज से लिया गया है। और उसमें जो व्हाट इज स्वराज है चैप्टर 4 उसको पढ़ना है। उसके बाद से सिविलाइजेशन चैप्टर 6 है, ये पढ़ना है। आगे भी देखिए लिख दिया है कि फ्रॉम हिंद स्वराज, ये इससे देखिए लिख दिया है। तो पहला मतलब क्या है, महात्मा गांधी के द्वारा जो हिंद स्वराज जो क्या है वर्क है, उसका मतलब चैप्टर 4 व्हाट इज स्वराज पढ़ना है। और चैप्टर क्या है जो 6 है उसको पढ़ना है सिविलाइजेशन। आइए हम अब आगे इसका जो है, इस यूनिट का जो है सेकंड देखिए, सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड जो क्या है, जवाहरलाल नेहरू का है, व्हाट इज़ रियलिज़न। जो व्हाट इज़ रियलिज़न है ये पढ़ना है जवाहरलाल नेहरू का। और एक किससे लिया गया है, ये इनका जो ऑटोबायोग्राफी है, एक इनका वर्क है, उसी से क्या है इसको लिया गया है, फ्रॉम एन ऑटोबायोग्राफी, इससे लिया गया, इसको पढ़ना है। सेकेंड यूनिट में पहला जो है, जो ये पोयम है, पहला क्या पोयम है देखिए, हेनरी डेरेजियो के द्वारा लिखा गया जो पोयम है द हार्प ऑफ इंडिया। और दूसरी पोयम है टू इंडिया माय नेटिव लैंड, ये दोनों पोयम है, इसको पढ़ना है। उसके बाद से इसी यूनिट का अगला जो पोयम है तोरू दत्त के द्वारा लिखा गया है सीता एंड और कैजुराइना ट्री, जो कैजुराइना ट्री है और सीता, ये दोनों पोयम है, इसको पढ़ना है। फिर इसी यूनिट का तीसरा जो पोयम है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया जो गीतांजलि, सारे लोग जानते हैं गीतांजलि के बारे में, बहुत ही फेमस वर्क है, इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो ये जो है सेक्शन क्या है 1 और 11, इसकी जो पहली पोयम है वो पढ़ना है और 11 जो नंबर है उसको पढ़ना है। इसी यूनिट के जो आखिरी राइटर हैं, जो इनकी जो पोएम्स को पढ़ना है, देखिए सरोजनी नायडू हैं, इनकी पोएम है माय डेड ड्रीम है, ये पढ़ना है। और उसके बाद से टू अ बुद्धा सीटेड ऑन अ लोटस, बहुत अच्छी पोएम है, दोनों की दोनों पोएम बहुत अच्छी है। टू अ बुद्धा सीटेड ऑन अ लोटस, ये पढ़ना हम लोग को, बहुत अच्छी पोएम है दोनों। अब देखिए हम आ जाते हैं थर्ड यूनिट का। देखिए पहला जो है निस्सिम एजकियल के द्वारा जो क्या है लिखी गई पोएम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, इसको पढ़ना है। उसके बाद से गुड बाय पार्टी टू मिस पुष्पा TS, ये बहुत अच्छी पोएम है, दोनों पोएम अच्छी है, तो इसको पढ़ना है। नेक्स्ट जो राइटर हैं ये आपका AK रामानुजन, इनका पढ़ना है ऑबिट्यूरी। और दूसरी इनकी पोएम है अ रिवर, ये पढ़ना है। उसके बाद से देखिए अगले जो राइटर हैं जयंत महापात्रा हैं, इनकी पोएम है डॉन एट पुरी एंड इंडियन समर, ये दोनों पोएम है डॉन एट पुरी एंड इंडियन समर, ये पढ़ना है, दोनों के दोनों पोएम। अगली जो क्या है जो राइटर है कमला दास, इनकी पोएम है, दोनों पोएम बहुत अच्छी इनकी भी है, द सनशाइन कैट। और उसके बाद से अ हॉट नून इन मालाबार, इसका जो 4th यूनिट है। 4th यूनिट में देखिए ये सब नावल हैं जो हमको पढ़ना है। राजा राव के द्वारा लिखा गया नावल कांथापुरा, बहुत अच्छी नावल है ये, जो कांथापुरा है बहुत अच्छी नावल है। RK नारायण का लिखा गया देखिए नावल है द गाइड, इस पर मूवी भी बन चुकी है, देवानंद साहब की मूवी, बहुत अच्छी मूवी है, सेम स्टोरी है, जो जैसे नावल है उसी तरह की स्टोरी क्या है वो मूवी में भी है, सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। अनीता देसाई के द्वारा लिखी गई जो नावल है बाय बाय ब्लैकबर्ड, इसको पढ़ना है।
शशि देशपांडे के द्वारा लिखा गया है द डार्क होल्ड्स नो टेरर, ये पढ़ना है। और उसके बाद से देखिए हम आ जाते हैं यूनिट 5 में। देखिए गिरीश कर्नाड जो है राइटर हैं यूनिट 5 में। देखिए गिरीश कर्नाड के द्वारा क्या है आपका लिखा गया है हैवदान है, ये जो है हैवदान, ये हमको पढ़ना है। और उसके बाद से दूसरे जो है आसिफ कुरभाई के द्वारा लिखा गया जो है क्या है गोवा, इसको पढ़ना है गोवा को। अब आ जाते हैं देखिए यहाँ से क्या है आपका जो पेपर है, जो कोर्स टाइटल होंगे, जो भी सारे ऊपर के जो दोनों पेपर है वो क्या है कोर पेपर है, इट मीन्स वो कंपलसरी है, सबको पढ़ना है। यहाँ से आपके इलेक्टिव आ जाते हैं, जिसको जो पसंद होगा वो पढ़ेगा। तो अब देखिए आ जाते हैं यहाँ पे टाइटल है लिटरेचर ऑफ द इंडियन डायस्पोरा, ये इलेक्टिव है लिखा हुआ है। इसका जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट में देखिए क्या है पहला जो है ये हमको पढ़ना है सलमान रुश्दी का वर्क है जो इमेजिनरी होमलैंड्स फ्रॉम इमेजिनरी होमलैंड्स, ये पढ़ना है। दूसरा जो है मीना अलेक्जेंडर के द्वारा लैंग्वेज एंड शेम फ्रॉम फॉल्ट लाइन्स लिया गया, इसको पढ़ना है। तीसरा विजय मिश्रा द डायस्पोरिक इमेजिनरी फ्रॉम लिटरेचर ऑफ द इंडियन डायस्पोरा, इसको पढ़ना है। ये देखिए इस पेपर का जो यूनिट सेकेंड है इसको पढ़ना है। यूनिट सेकेंड का देखिए क्या है आपका जो है ये वीएस नैपाल के द्वारा लिखा गया जो वर्क है एनिग्मा ऑफ अराइवल, इसको पढ़ना है। सेकेंड जो है सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया शालीमार द क्लोन, ये पढ़ना है। तीसरा जो है अनीता देसाई के द्वारा जो लिखा गया है वर्क है, ठीक है क्या वर्क है बैमगार्टन्स बॉम्बे, ये है पढ़ना है। इसका थर्ड यूनिट देखिए, थर्ड यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। थर्ड यूनिट में पढ़ना है अमिताभ घोष के द्वारा द ग्लास पैलेस। दूसरा देखिए क्या है सुनेत्रा गुप्ता के द्वारा मेमोरीज रेन। और तीसरा इसका है भारती मुखर्जी के द्वारा जैस्मिन, ये हमको पढ़ना है। अब आते हैं इसका देखिए यूनिट 4 पे आते हैं, जो इसमें पढ़ना है चित्रा बनर्जी। अब देखिए दिव्या करूनी, यहाँ देखिए चित्रा बनर्जी दिव्या करूनी के द्वारा लिखा गया है द हॉट लव फ्रॉम अरेंज्ड मैरिज, ये पढ़ना है। दूसरा देखिए पढ़ना है झुम्पा लहरी वेन मिस्टर, और देखिए पिरजादा कम टू डाइन फ्रॉम इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, इनका बहुत एक ग्रेट वर्क है इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, उससे लिया गया है, इससे पढ़ना है। राहुल वर्मा के द्वारा लिखा गया नो मैन इज लैंड, इसको पढ़ना है। का लास्ट यूनिट क्या है यूनिट 5 है, इनका क्या है उषा अकेला का एक वर्क है द रोजरी ऑफ, देखिए लैटिट्यूड्स एंड दिस इज़ वेयर द हेयर फेल, ये पढ़ना आप लोग को। अगर शाहिद अली का पास्टोरल एंड लर्निंग उर्दू पढ़ना है। शांता आचार्य का पढ़ना है सिटी स्टिकर्स एंड व्हाट यू डोंट नो, ये वर्क जो है एंड व्हाट यू डोंट नो, ये पढ़ना है। आइए फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट पेपर की तरफ चलते हैं, ये भी आपका इलेक्टिव पेपर है। ये आपका कोर्स टाइटल लिटरेचर ऑफ प्रीकैरिटी एंड मार्जिनैलिटी, ये इलेक्टिव पेपर है, इसका कोर्स कोड है। ये रहा आपका यूनिट फर्स्ट। इसका यूनिट फर्स्ट में देखिए क्या दिया है, यूनिट फर्स्ट में दिया है आपका प्रीकैरिटी, और देखिए स्पेस वायलेंस पॉलिटिक्स फ्रॉम द पॉलिटिक्स ऑफ प्रीकैरिटी स्पेसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिविज्म वायलेंस एंड सफरिंग बाय, किसके द्वारा लिखा गया है यहाँ पे गेडिमिनास लेसुटिस, ये क्या है जो राइटर हैं गेडिमिनास, ये गेडिमिनास लेसिटिस, इनके द्वारा जो लिखा गया है वर्क है प्रीकैरिटी स्पेस वायलेंस पॉलिटिक्स फ्रॉम पॉलिटिक्स ऑफ प्रीकैरिटी स्पेसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिविज्म वायलेंस एंड सफरिंग्स, वायलेंस एंड सफरिंग, ये है इनके द्वारा जो लिखा गया, इसको पढ़ना है। फर्स्ट फ्रेंड्स जो दूसरा है जो चैप्टर जिस दूसरे इस यूनिट का सेकंड पढ़ना है हम लोग को, क्या पढ़ना है द पैराडॉक्सेस ऑफ मार्जिनैलिटी को पढ़ना है। और ये लिखा किसके द्वारा गया है, लिखा गया है कोस्टिका ब्रदतन और कौन है एंड ऑरेलियन क्रूएतु। अब देखिए क्या है कोस्टिका ब्रदतन ये हो गया और ये हो गया ऑरलियन क्रूएतु। अब देखिए क्रूएतु ये क्या है, इनका जो वर्क है द पैराडॉक्सेस ऑफ मार्जिनैलिटी, इसको पढ़ना है।
उसके बाद से देखिए क्या है यहाँ पे जो नेक्स्ट है ये आपका है श्रवण कुमार लिम्बाले के द्वारा लिखा गया है दलित लिटरेचर। अब देखिए दलित लिटरेचर जो है ये फॉर्म एंड पर्पस इन टुवार्ड्स द एस्थेटिक ऑफ दलित लिटरेचर, ये इनका वर्क है दलित लिटरेचर, इसको पढ़ना है। अब हम आते हैं सेकेंड यूनिट में पहला पढ़ना है जो है यहाँ पे देखिए राहुल पंडिता जो राइटर हैं इनके द्वारा लिखा गया है आवर मून हैज़ ब्लड क्लॉट्स, ये पढ़ना है। बहुत अच्छा वर्क है, एक समझ जाइए कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी इस वर्क में। उसके बाद से देखिए क्या है मोहसिन हामिद जो हैं एक नॉवल है इनके द्वारा लिखा गया एग्जिट वेस्ट, ये क्या है ये हमको पढ़ना है इनका। उसके बाद से जो क्या है अगले जो राइटर हैं क्या हैं आपके विलियम एलिंघम का जो वर्क है द इविक्शन एथनिक स्टडीज़ फ्रॉम इंक नोज नो बॉर्डर्स। अब देखिए ये पढ़ना है इस यूनिट से। उसके बाद से आप आते हैं हम लोग जो थर्ड यूनिट है। थर्ड यूनिट के द्वारा देखिए क्या है जो राइटर हैं जोसेफ एग्नास मेकवान, ये आपके राइटर हैं, इनका जो पढ़ना है क्या पढ़ना है द स्टेप चाइल्ड, इसको पढ़ना है। अगले जो हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि का पढ़ना है जूठन, बहुत है अच्छा है ये भी। जूठन जो है ये अनटचेबिलिटी पे है, द एन अनटचेबल लाइफ है, ये देखिए यहाँ पे ये पढ़ना हम लोग को। उसके बाद से तीसरे जो हैं ये क्या है एस्टरिन कीर हैं, इनके द्वारा लिखा गया है द बीटर, और देखिए बीटर वार्मवुड, ये पढ़ना हम लोग को। अब आ जाते हैं यूनिट 4 में पढ़ना है ये देखिए फिरदौस कांगा के द्वारा लिखा गया ट्राइंग टू ग्रो जो है क्या है एक नॉवल है, ये हमको पढ़ना है। उसके बाद से देखिए पढ़ना है फरीदा खलाफ के द्वारा लिखा गया द गर्ल हु एस्केप्ड ISIS, देखिए इसको पढ़ना है। उसके बाद से देखिए नेक्स्ट जो है कैथरीन बू के द्वारा लिखा गया जो है बिहाइंड द ब्यूटीफुल फॉरएवर्स, इसको पढ़ना है। उसके बाद से देखिए हम आ जाते हैं ये आपका यूनिट 5 है। यूनिट 5 में देखिए पहला जो है जोस केसेस 14, ये है, और माया गुडफेलो का हॉस्टाइल इन्वायरमेंट, इसको पढ़ना है। आइए फ्रेंड्स अब हम आगे चलते हैं। अगला जो इलेक्टिव पेपर है वो है कोर्स टाइटल देखिए साउथ एशियन लिटरेचर, ये इलेक्टिव लिखा हुआ है और इसका कोर्स कोड क्या है MENE है। यहाँ देखिए क्या है MENE 505 क्या है आपका इलेक्टिव, इसका कोर्स कोड है। अब देखिए यहाँ पे क्या पढ़ते हैं हम, आगे चलते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। इसमें जो पढ़नी है पहला देखिए क्या है यूनिट 1 का जो है, तो यूनिट 1 पहला हमको पढ़ना है यहाँ पे कल्चरल रेल्म ऑफ साउथ एशिया, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चरल लैंडस्केप्स इंक्लूडिंग रिलीजियस डाइवर्सिटीज़, लिंग्विस्टिक्स, मोज़ेक, सोशल स्ट्रक्चर, कास्ट सिस्टम, द सोशल जियोग्राफी ऑफ साउथ एशिया। ये सारी चीज़ें क्या करनी है हमको फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है आपका पहला। सेकंड जो है फर्स्ट यूनिट में सेकंड क्या पढ़ना है जो है लैंग्वेज ऑफ साउथ एशिया, इमेजेस ऑफ साउथ एशिया थ्रू लिटरेचर, ट्रेंड्स इन प्रोज, पोइट्री, ड्रामा एंड फिक्शन पढ़ना है। इस पेपर के यूनिट सेकंड में देखिए क्या है, पहला है नमिता गोखले एंड देखिए मालाश्री लाल, ये जो नमिता गोखले हैं और मालाश्री लाल जो हैं इनके द्वारा देखिए क्या पढ़ना है हमको, पढ़ना है ये देखिए साउथ एशियन लिटरेचर्स बियॉन्ड बॉर्डर्स अक्रॉस बाउंड्रीज, ये पढ़ना है। उसके बाद से दूसरा जो है हनीफ कुरैशी के द्वारा जो लिखा गया है समथिंग गिवन, रिफ्लेक्शंस ऑन राइटिंग फ्रॉम राइटिंग इन फर्स्ट नॉवल, रिफ्लेक्शंस ऑन द जर्नी, ये पढ़ना है। थर्ड यूनिट में देखिए पढ़ना है हमको, थर्ड यूनिट में क्या पढ़ना है KKN दारुवल्ला के द्वारा जो लिखा गया वर्क है माइग्रेशंस, ये इंडिया से बिलोंग करती। यहाँ देखिए ये क्या है, ये इनके द्वारा लिखा गया है जो माइग्रेशंस, ये पढ़ना है। सेकंड जो है आपका, ये जो सेकंड आपका पढ़ना है किश्वर नाहिद के द्वारा लिखा गया है जो वर्क है आई एम नॉट डैट वुमेन। किश्वर नाहिद के द्वारा जो लिखा गया वर्क है आई एम नॉट डैट वुमेन,
ये जो है पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, ये इनको मतलब पढ़ना है हमको। उसके बाद से देखिए तीसरा जो है यास्मीन, अब देखिए यास्मीन गुणरत्ने के द्वारा जो लिखा गया है, एन एशियन पोएट फॉलन एमंग अमेरिकन ट्रांसलेटर्स, श्रीलंका से बिलोंग करते हैं ये, इनके द्वारा है, ये पढ़ना है। रजिया खान के द्वारा लिखा गया है माई डॉटर्स बॉयफ्रेंड, इसको पढ़ना है। उसके बाद से देखिए जो है नादिया अंजुमन, नादिया अंजुमन के द्वारा लिखा गया स्मोक ब्लूम है, ये इसको पढ़ना है, अफ़गानिस्तान से बिलोंग करती हैं। उसके बाद से देखिए क्या है लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा के द्वारा लिखा गया जो वर्क है ल्यूनेटिक, ये नेपाल से बिलोंग करती हैं, इसको पढ़ना है। आइए इस यूनिट का आखिरी जो वर्क है क्या पढ़ना है, अब्दुल्ला सादिक का जो वर्क है आई सा इन माई ड्रीम फ्रॉम जेस्टर्स एंड एंथोलॉजी ऑफ साउथ एशियन पोइट्री, ये पढ़ना हमको। यूनिट 4 का जो है हानिफ कुरैशी का जो वर्क है द मदर कंट्री, इसको पढ़ना है, मदर कंट्री को। उसके बाद से देखिए पढ़ना है अर्नेस्ट मैकिंटायर, जो मैकिंटायर जो है अर्नेस्ट मैकिंटायर का जो वर्क है द लोनलीनेस ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलर, इसको पढ़ना है। फिफ्थ यूनिट का जो है इसका जो इस पेपर का 5वां यूनिट, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। पहला देखिए खालिद हुसैनी का जो वर्क है 1000 स्प्लेंडिड सन्स, 1000 स्प्लेंडिड सन्स जो है ये पढ़ना है। उसके बाद से पढ़ना है हमको कुजंग चोदेन, देखिए कुजंग जो चोदेन है इनका जो वर्क है द सर्किल ऑफ कर्म, ये पढ़ना है। उसके बाद से मंजूश्री थापा का पढ़ना है द ट्यूटर ऑफ हिस्ट्री, इसका ये पढ़ना है। ये सारे वर्क रहे आपका, ये भी इलेक्टिव पेपर जो रहा, जो इसका कोर्स कोड रहा MENE 505, ये रहा, इससे पढ़ना है। अब आइए नेक्स्ट पेपर की तरफ चलते हैं, ये भी इलेक्टिव पेपर है, वुमेन राइटिंग इन इंग्लिश, इलेक्टिव पेपर है, कोर्स कोड इसका है MENE 505। इसका यूनिट फर्स्ट में देखिए क्या, यूनिट फर्स्ट में पढ़ना हमको एन ओवरव्यू ऑफ वुमेन राइटर्स इन इंग्लिश बिफोर जेन ऑस्टिन, इसको पढ़ना है। सेकंड पढ़ना है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग सेलेक्टेड फ्रॉम द एवरा ले जो है ये पढ़ना है। ये देखिए जो इसको क्या है, ले को हम ले भी पढ़ते हैं, और ले और ली फीमेल के लिए पढ़ते हैं, लेकिन अगर मेल के बारे में बोला गया है तो वहाँ पे केवल हम ली ही पढ़ते हैं, चूँकि ये क्या है फीमेल हैं, जो एलिजाबेथ बैरेट हैं फीमेल है, तो इनको हम ले भी पढ़ सकते हैं, ली भी पढ़ सकते हैं, जो औरा ले है या ली। उसके बाद से नेक्स्ट जो है आपका क्रिस्टीना रोजेटी के द्वारा जो है प्रोफोंडिस एंड फ्रॉम द एंटिक, ये पढ़ना है। उसके बाद से कमला दास के द्वारा एन इंट्रोडक्शन, बहुत ग्रेट वर्क है इनका, एन इंट्रोडक्शन कमला दास का, इसको पढ़ना है। माया एंजेलो के द्वारा जो वर्क है आई नो वाई द कैज्ड बर्ड सिंग्स, ये पढ़ना है। यूनिट सेकेंड में देखिए पहला है जेन ऑस्टिन के द्वारा जो लिखा गया परसिवेशन, ये है पढ़ना हमको। शार्लेट ब्रोंटे के द्वारा लिखा गया जेन आयर जो है ये पढ़ना हमको। इसी यूनिट का जो है तीसरा जो है ये आपका जीन रिस जो है ये राइटर हैं, जीन रिस के द्वारा जो लिखा गया वर्क है वाइट सरगोसी सी जो है ये पढ़ना हम लोग को। अब आते हैं यूनिट थर्ड, इस पेपर का जो यूनिट थर्ड है, यूनिट थर्ड में जो है पहला जो वर्क है वो क्या है आपका, जो पहला वर्क है केट चॉपिन। यूनिट थर्ड में पहला जो वर्क है केट चॉपिन के द्वारा लिखा गया द अवेकनिंग, इसको पढ़ना है, द अवेकनिंग को। उसके बाद से जो है मार्गरेट एटवुड के द्वारा लिखा गया गर्ट्रूड टॉक्स बैक, ये पढ़ना है। उसके बाद से शार्लेट पर्किंस के द्वारा लिखा गया, शार्लेट पर्किंस गिलमैन के द्वारा जो लिखा गया है द येलो वॉलपेपर, ये पढ़ना है। फोर्थ यूनिट का जो है ये है कैरल चर्चिल के द्वारा जो वर्क है टॉप गर्ल्स, ये पढ़ना है, टॉप गर्ल्स। उसके बाद से
हम आते हैं यूनिट 5 जो है यूनिट 5 में क्या है, पहला जो है पढ़ना हम लोग को पहला पढ़ना है। देखिए मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट के द्वारा जो लिखा गया विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, ये पढ़ना है। और विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, ये पढ़ना है। नेक्स्ट जो है वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा लिखा गया है अ रूम ऑफ वंस ओन, ये पढ़ना है। उसके बाद से तीसरा जो है तोरिल मोई के द्वारा लिखा गया फेमिनिस्ट फीमेल फेमनिन, ये वर्क है, ये पढ़ना है। इस तरह से हमने देखिए MS थर्ड सेमेस्टर के बारे में जाने कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं इंग्लिश में गोरखपुर यूनिवर्सिटी के थर्ड सेमेस्टर में। आज के लिए बस इतना ही।